कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं आज भी तुमसे उतनी ही नफरत करता हूं जितनी 4 साल पहले करता था, और ये नफरत मेरी आखिरी सांस तक कम नहीं होगी। काम तो सही किया है, मतलब लल्ला की और अंतरा की शादी नहीं हुई है। दादी! दादी, इसका मतलब एजे और अंतरा कभी साथ थे ही नहीं। मैंने कहा था ना कि लल्ला और गुड्डन कभी अलग हो ही नहीं सकते। मेरा विश्वास सही था। मैं जानती थी दादी, मैं जानती। बिल्कुल ठीक कहा आपने दादी। You're nothing. इन 4 सालों में नफरत की हद भी पार कर चुका हूं मैं। आज भी वही हो जो नवरात्रि की पूजा 2 माह से नफरत की हद भी पार कर चुका हूं। आज भी वही हो चुका थी। क्योंकि असल मायने में ना गलत हमारे साथ हुआ है, धोखा हमारे साथ हुआ है। घर से निकाला तो हमें गया था ना, आपको नहीं। पर क्या है ना, हमें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर प्लीज मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, सब बोल बोल के ना प्लीज खुद को बेचारा बनाना बंद कीजिए मिस्टर जिंदल, प्लीज। हमारे बच्चे का क्या? उस बेचारे की क्या गलती थी? मैं कोई पागल नहीं हूं गुड्डन, और ना ही मुझे शराब पीने का कोई शौक है। सुनो, अंतरा जी जैसे चल रहा है वो तो चलेगा, पर देख रही ना चीजों को पलटने में टाइम नहीं लगता। वो दूसरा राज जो छुपा बैठे हैं कि एजी और गुड्डन का वो बच्चा। एकदम चुप। अगर एक शब्द भी तुमने गलती से बाहर निकाला ना तो ये टेटुआ निकाल के तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। सुना? डू यू अंडरस्टैंड? सीधा गला ही पकड़ लिया, पागल औरत। और आरव का? और तुम्हारे पति का क्या नाम है यार? वरदान, वरदान, उस पर शावी। आरव की तो ये बात ना जिंदगी भर याद रखना। मेरा नाम दुर्गा है, दुर्गा जिंदल। अगर मैं अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ तो सोचो अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। आराम से सोचना। चले लक्ष्मी? बगावत की चिंगारी लग चुकी है और अब इस चिंगारी को बुझाना होगा। तो इसलिए हम आपको शराब नहीं पीने दे सकते। बोतल छोड़ो,
छोड़िए, हमने कहा। हटिए, चलिए शराब तो नहीं। छोड़ो, मैंने कहा। ना ही तुम्हारे शरीर में इतनी जान है और ना ही तुम्हारी बातों में इतना दम कि मैं शराब पीना छोड़ दूं, समझी तुम? अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो और निकलो यहाँ से। तो मतलब आप हमें कमजोर समझते हैं? जी हाँ। ठीक है, हमें क्या पड़ी, पीजिए पीजिए ना। गुड्डन ना खोलो। गुड्डन, गुड्डन, गुड्डन। गुड्डन प्लीज, गुड्डन प्लीज आँख खोलो। गुड्डन प्लीज होश में आ जाओ। गुड्डन, हम जान। मैं वादा करता हूँ आज के बाद शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। गुड्डन, जो होना था हुआ है, अब बाकी क्या बचा है, छूटा है हाथ से सब कुछ हासिल न हुआ। गुड्डन तुम ठीक हो? कीजिएगा एंड शी विल बी फाइन। इन्हें होश कब आएगा डॉक्टर? बस थोड़ी देर में आ जाएगा। कुछ अगर लगे तो मुझे आप फोन कीजिएगा। थैंक यू। देखिए आपकी छोटी बहन आई है यार, आपकी चुटकी। रुलाई तो ऐसे छूट रही है जैसे मर गई है। गुड्डन ठीक हो जाएगी, उसे जल्दी होश आएगा। डॉक्टर ने कहा ना अभी कुछ नहीं होगा गुड्डन को, कुछ नहीं होगा। फिजिकल चोट का इलाज हो सकता है, लेकिन जो इमोशनल चोट आपने दी को पहुंचा है उसका क्या? मम्मी पापा सब। विश्वास करो मेरा, मैं गुड्डन को चोट कभी नहीं पहुंचाना चाहता था। रेवती, संभालो खुद को। अगर तुम ही कमजोर पड़ जाओगी तो इन्हें कौन संभालेगा? हाँ, और रेवती अभी डॉक्टर भी तो कह के गए ना कि गुड्डन सासू माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कुछ पर बेटा ये भी सच है कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ गुड्डन ही रहती है। उसे नुकसान पहुंचाना तो दूर, ऐसा वो कभी सोच भी नहीं सकता बेटा। मैं जानती हूँ दादी, लेकिन देखिए ऐसी हालत देख के असल में ये फसाद की जड़ तो सिर्फ शराब है, शराब। अगर ये नहीं होती ना तो हमारी गुड्डन की ये हालत कभी नहीं होती। ठीक है, तो बिना फालतू के कर लेते हैं इम्पोर्टेंट सवाल। तो क्या? बॉटल ठीक है या फिर ग्लूकोज चढ़वा के दूसरे कमरे में रखा है रेस्ट कराने के लिए? मैंने शराब पीनी छोड़ दी, अब कभी नहीं पीऊंगा। अरे बाप रे। एक मिनट, आराम से रुको। अगर हमें पता हो मतलब अच्छा लगेगा आपको? आदमी सारे ऐप छोड़ देगा तो जी के क्या करेगा? 4 साल पहले तुमने जो किया।
रहने दो। मेरी नफरत ठीक है, अच्छी है, जिंदा हुई इस बात का बार बार एहसास दिलाती है मुझे उसके साथ ही रहने दो। मैं जाना है तुम जाओ। पानी रखा है। दादी, गुड्डन सासू माँ कहीं दूर नहीं जाएंगी। हम रोकेंगे उन्हें। और इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाओगी तुम? अब क्या है ना दादी, हम गुड्डन सासू माँ की बहुएं हैं। अब उन्हें रोकने के लिए उनके पैतरे ही आजमाएंगे हम, है ना? बिल्कुल सही। वो तो ठीक है, पर तुम लोग करोगी क्या? दादी, आप आम खाइए ना, गुटियां क्यों गिन रही हैं? आप बस ये समझिए कि आपका काम हो जाएगा। पीछे ताली। ये वो भी लड्डू बहुत अच्छा बनाती थी। नहीं रो मत, और खा बेटा, और खा। थैंक यू माता जी। अगर मेरे हाथ बंधे ना होते तो हाथ जोड़ के आपसे आशीर्वाद लेता। हुक्म कीजिए, क्या काम है? बस एक छोटा सा काम है। कल जो शूट करने वाले हो ना, उसमें एक नया मोड़ लाना है, बस, और कुछ नहीं। नया मोड़? एक छोटा सा ट्विस्ट। मेरी फिल्मों में तो ट्विस्ट होता ही है। क्या हो गया? बस इतनी सी बात, हो जाएगा। बॉस, मिस गुड्डन के एक्स हस्बैंड के रोल में जिसकी कास्टिंग की थी, उसे लूज मोशन हो गया। क्या लूज मोशन हो गए? बोल रहा है उससे ना हो पाएगा। यार पाठक ऐसे लूज कैरेक्टर वाली कास्टिंग क्यों करते हैं? अब मैं क्या करूं? हैं? तू करेगा पति का रोल? What nonsense! आज शूटिंग का लास्ट डे, उसमें भी झोल। शूट आज ही होगा, समझा? मेरी पिक्चर आज तक न लेट हुई थी, न लेट होगी। तू देख पाठक, अब भी मैं लाऊंगा नया एक्टर। ओए डायरेक्टर, मुझे मेरा हीरो नहीं मिलेगा ना, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। कर लो भाई, कर लो। मेरा भी नुकसान होने से बच जाएगा, तेरा घर भी तुझे खाली मिल जाएगा यार। उसकी टेंशन नहीं है मुझे। अपना घर खाली कराना मुझे बहुत अच्छे से आता है। समझ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो इंसानियत के नाते कर ले। मेरा प्रोड्यूसर मेरी जान न लेगा अगर स्केड्यूल टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो। ये फालतू की स्टूपिड चीजों में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, समझा ना? तुम्हारी एक्टिंग जैसे फालतू बकवास काम मुझे नहीं करने, कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज लीव, गेट आउट। एक मिनट, आपको काम नहीं करना ना तो मत कीजिए। जाइए, जो करना है करो, जहां कैमरा लगाना लगाओ। आज मैं तेरा हीरो बन के दिखाऊंगा और इस हीरोइन से बेहतर एक्टिंग करके दिखाऊंगा। लगा अपना शॉट, चल चल दो। क्या पर्दा कहां से? स्क्रिप्ट दो। दादी, दुर्गा दी, आधा प्लान तो काम कर गया, बस भगवान करे कि पूरा भी काम कर जाए। जैसा सोचा था ना, वैसा ही होगा, भरोसा रखो। कितनी बार सच बताने की कोशिश की, पर एक बार भी यकीन नहीं हुआ आपको। और देखिए, ये सच, ये समझने में आपके और हमारी जिंदगी के 4 साल गुजर गए जिंदल से। क्यों नहीं समझा आपने हमें? ऐसे ही जिंदगी को सुधारने के लिए कहानियों का सहारा लेना पड़ता है बेटा। माँ जी, इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरत थी गुड्डन। क्या जरूरत थी आपको इतना बड़ा ड्रामा करने की, वो भी हम दोनों के साथ?
तू बता, तुझे 1% भी नहीं लगता कि गुड्डन सही है, बेगुनाह है? अंतरा जी, इस नौटंकी के मैदान में आप भी कूद पड़िए वरना पीछे रह जाएंगी। बोलिए कुछ। गलती तो तुमने की है गुड्डन। इस घर में वापस आकर बहुत बड़ी गलती की है तुमने। लला, क्या कर रहा है तू? छोड़ इसे। खुद को सही साबित करने ले जा रहा हूं इसे मैं मां। साबित करने ले जा रहा हूं कि 4 साल पहले भी मैं सही था और आज भी मैं ही सही हूं। चलो। छोड़िए हमारा हाथ। लला, छोड़ दे गुड्डन को। डॉक्टर, तैयारी शुरू कीजिए। ओके मिस्टर जिंदल, हम कुछ टेस्ट करते हैं जिससे सब कुछ जल्दी पता चल जाएगा। परफेक्ट, प्लीज स्टार्ट। हमारी बॉडी है, हमारा खून है, हम डिसाइड करेंगे ना। हमें नहीं करवाना ये टेस्ट। क्यों? कहीं इस बात से डर तो नहीं रही कि तुम्हारा सच सामने आ जाएगा? ऐसा है क्या? खुद को सही और हमें गलत साबित करना चाहते हैं ना? सच आने ही देते हैं बाहर। खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किसकी बात में सच्चाई है। पता तो चल ही जाएगा। लगाइए और इज्जत आजाद हो जाइए। ये लीजिए, ये लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। पिछली बार आपने यमराज को चूना लगाया था, पर इस बार वो आपको छोड़ेगा नहीं। देख लीजिएगा। और आप तो डूबेंगी, मुझे भी डुबा देंगी। अंतरा जी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सोचिए, वरना जान नहीं ना क्या होगा। प्लीज आउट। अरे अंतरा जी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको। आउट। जा रही हूँ। गेट आउट। कुछ नहीं होगा तुझे अंतरा। कुछ सोच, कुछ सोच। और जब सच जानते हैं हम उसी में खुश हैं। नहीं गुड्डन, प्लीज ये सब कहकर मुझे और छोटा मत फील करवा। तुम जो भी कहती हो, जो भी करती हो, सीधा यहाँ दिल पे फील होता है। 4 साल तक मैं तुमसे नफरत करता रहा। बेवकूफ था मैं, सच देख ही नहीं पा रहा था। गुस्से में इतना अंधा क्यों हो जाता हूं मैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। शायद इसीलिए 4 साल तक नफरत की आग में तड़पता रहा मैं। तुमसे दूर रहने का दर्द ज्यादा रहा मैं गुड्डन। शायद यही मेरी सजा है गुड्डन, कि तुम मुझे अब नहीं चाहती। बोल सकती हो? ऐसे जाना चाहते हैं बस। ठीक है, जाना चाहती हो ना तुम, तो जाओ, लेकिन मेरी लाश से होकर। आप मुझसे तुमसे दूर रहने का दर्द बर्दाश्त करने की ताकत नहीं बची मुझ में अब। नीचे रखिए। या तो मेरी हो या फिर मैं किसी का नहीं। हमारा हमसे बात कर सकते हैं ना, ये सही तरीका नहीं है। प्लीज तो मेरी हो या नहीं। आप गन नीचे करिए, हमारा हमसे बात करते हैं। बाय। प्लीज सुनिए हमारी बात। क्या हुआ? घबराहट हो रही है क्या? तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा ये सोच के कहीं तुम्हारा दिल आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो रहा? हमारा सच तो हम 4 साल पहले ही लोगों को सुना चुके हैं। ओके। आपके कानों तक नहीं पहुंच रहा है बस। रिपोर्ट्स कब तक आ रहे हैं? आएंगी रिपोर्ट्स, अभी जल्दी आती होंगी। उसके बाद तुम्हारा ये गला सूख जाएगा। आई थिंक कुछ कहने लायक बचोगी नहीं तुम, सब एकदम साफ हो जाएगा। जाओ थोड़ा पानी पी के रखो। निकलता हूँ कहीं भी, आता जाता रहता हूँ, तो लोग मुझे देखकर ये कहते हैं, वो देखो गुड्डन के पापा जा रहे हैं। क्यों नहीं कहेंगे सर, इतनी टैलेंटेड बेटी है आपकी। सालों बाद इंडिया को एक ऐसा स्टार मिला है। देखिए, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन हमें लगता है कि इस देश में ना हुनर की कमी नहीं है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। हम भी कुछ ऐसे बच्चों को जानते हैं
जो सिंगिंग की दुनिया में अपना टैलेंट दिखाकर अपने मम्मी पापा के नाम को रोशन करने की राह पर चल पड़े हैं। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो हम उनमें से कुछ बच्चों को इस इंटरव्यू में शामिल करना चाहते हैं। जी ऑफ कोर्स। कहाँ हैं बच्चे? हमारी छोटी बहन उन्हें लेकर ही आती होगी। दी, हम आ गए। अरे थैंक यू सो मच। सो स्वीट। फ्यूचर सुपरस्टार से एक सवाल मेरा भी है। पूरा इंडिया इंतजार कर रहा है आप लोगों का टैलेंट देखने के लिए और आप लोगों को गाते हुए सुनने के लिए। तो कब पूरा हो रहा है हमारा ये इंतजार? हम सब भाग ले रहे हैं टीवी के सबसे बड़े सिंगिंग प्लेटफॉर्म पर सारेगामापा लिटिल चैम्प, जो शुरू हो रहा है 29 फेब से शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ जी टीवी पर। अरे वाह, तो अब इंडिया साथ में देखेगा इनका हुनर, है ना बच्चों? ऑल द बेस्ट। कहाँ पे ज्यादा होगा? सॉरी मैम, मैं अपने काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मेरे काम से कॉम्प्रोमाइज करने में ज्यादा नुकसान है। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। अरे आपकी भरपाई करने के लिए मेरे पास एक बहुत अमेजिंग रास्ता है। एक मिनट रुकिए। देखिए क्या है ना, इस कोर्ट को पाने के लिए, इस डिग्री को पाने के लिए आपने कितनी मेहनत की होगी, कितने पैसे, कितने लाखों रुपए खर्च कर दिए होंगे ना। बहुत हो गई सेवा, आप अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। आज तो तू गई अंतरा। तो रिजल्ट आ ही गया ना, तुम्हारा भी और हमारे इस रिश्ते का भी। सच तो ये है गुड्डन कि हम दोनों एक दूसरे को डिजर्व नहीं करते। चार साल पहले जो हम दोनों अलग हुए थे ना, वही ठीक है। बच्चे को रिपोर्ट्स आ चुकी हैं अंतरा, सब कुछ क्लियर हो चुका है अब मेरे लिए। इसीलिए अब तुम्हारी फालतू की बकवास की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद इन रिपोर्ट्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा और किसी ने भी, एंड आई मीन किसी ने भी, अगर इस बारे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दो सरू, मैं कौन होती हूँ इतनी बड़ी गुंडी की समझदारी पर शक करने वाली? क्या सोच रहे? अंतरा जी, आप कैसी छोटी मोटी बातें कर रही हैं? 1760 बार परेशान किया उस गुड्डन ने आपको। अब दिमाग तो सेंटर पे लाना ही था ना उसका। अब देखना कैसे दुम दबा के भागेगी वो यहाँ से, मैं बता रही हूँ आपको। आपने हमें सब कुछ दिया, जो हमने नहीं मांगा वो भी दिया। एक ही फिल्म में स्टार बना दिया आपने हमें। भगवान उसी का साथ देते हैं जो उस पर भरोसा रखता है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ भरोसा ही है जो हम उसे दे सकते हैं। सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। सासू माँ, दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। जहाँ इतना वक्त दिया है वहां थोड़ा और दे दीजिए ना।
सच्चाई की ताकत को कोई झुठला नहीं सकता। आप लोगों का यही भरोसा हमेशा हमें आगे बढ़ाता। इनकी शूटिंग से लेकर मेरी शराब तक हर एक मकसद पूरा कर चुकी हैं, तो अब यहाँ रुक के करेंगी भी क्या? तुम जाओ गुड्डन, अपनी उस शान और शौकत भरी फेक दुनिया में ही जाओ, तुम वहीं ठीक हो। वैसे भी यहाँ इस घर में तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ खत्म नहीं हुआ है जी। गुड्डन इस घर से कहीं नहीं जाएगी, ये हम सब का फैसला है। अच्छा फैसला है, ठीक है। अगर आप सबको लगता है कि गुड्डन सही है और मैं गलत, और गुड्डन को इस घर में रहना चाहिए, तो गुड्डन यहाँ रह सकती है, लेकिन फिर मैं नहीं रहूंगा। जा रहा हूं। नहीं मिस्टर जिंदल, गुड्डन लला से मिले भी नहीं चली गई। आज किसी को समझ में नहीं आएगा और सबको यही लगेगा कि मैं गलत हूं। कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन सब जरूर देख पाएंगे कि आज जो मैंने फैसला लिया है वो हम दोनों के लिए क्यों सही था। गुड्डन, शायद 4 साल में इससे ज्यादा सही कदम मैंने और कोई नहीं लिया है गुड्डन। ओके, अच्छा ठीक है, हम आते हैं। चुटकी, हमें कुछ काम है, तू चल, हम आते हैं। क्या हो गया थी? वो कुछ सेट से कुछ फोन आया तो देख के आते हैं। पर शूट तो खत्म हो गया ना, तो अब क्या? हाँ, वो हमें भी समझ में नहीं आया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कोई सीन है जो चेंज करके वापस उसका कुछ पोर्शन रीशूट करना है, तो हो सकता है कुछ हो, तो हम जाकर आते हैं। अंतरा जी, अंतरा जी, अंतरा जी आखिरकार उस गुड्डन नाम की बला से छुटकारा मिल ही। जल्दी जल्दी में वो चली गई ना, मतलब मैं उसे कुछ तोहफा भी नहीं दे पाई। तोहफा मतलब? I mean, देखो, जब वो एक एक्ट्रेस बन के इस बार घर पे आई थी, देखा नहीं था उसका तेवर कैसे बदल गया था, मतलब चाल ढाल सब कुछ। हाँ। और जो 4 साल की मेरी मेहनत थी, जो रुतबा मैंने बनाया था, जो डर सबके मन में मैंने पैदा किया था, वो सब उसने खत्म कर दिया। तो शाबाशी तो बनती है ना उसको, और ऐसी शाबाशी की वो घर पे आना तो बहुत दूर की बात है, नजर उठा के कभी दुनिया में देख भी ना सके। लायक को नालायक कैसे बनाया जाता है, वॉच एंड लर्न, सरूबा। फाइनली अब हुआ इस
इस गुड्डन का काम तमाम। आई नो सिचुएशन बहुत वियर्ड है, लेकिन ना कंट्रोल ही नहीं हो रहा यार, सॉरी। मतलब यहाँ पे तुम बकवास करे जा रही हो, लेकिन देखो मुझे पता है किसका मैसेज आया है, तुम सोच भी नहीं सकती। गेस करोगी? मैं बताती हूँ। ये देखो, अक्षत का। मतलब कैसा होता है ना, तुम यहाँ पे अक्षत के लिए रो रही हो, लेकिन वो तुम्हें भूलने की पूरी तैयारी कर चुका है। ये सारी सजावट वगैरह ये देख रही हो तुम, ये सब मैंने इसीलिए करवाए हैं ताकि तुम आज दिल खोल के सच बोल सको। देखो, ये इतने सारे गुलाब के फूल, ये लाइट्स, ये कैंडल्स और वो पेट्रोल, सब तुम्हारे लिए हैं अंतरा। पेट्रोल? अगर तुम सच नहीं बोलोगे ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, और तुम तो जानती हो ना कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में काफी कुछ कर बैठ। अब ये फालतू की बकवास बंद करते हैं, ठीक है? जितनी बड़ी तुम अपराधी हो उतनी ही बड़ी अप्रोच लगाकर मैंने ये वारंट तैयार करवाया है। सो एक्सेप्ट इट नाउ। हमारी कहानी आज यहीं इसी वक्त खत्म होती है। अरेस्ट। यही सब करना था तो उसे घर से निकाला क्यों? अपना लेते ना गुड्डन को। ये नाटक करने की क्या जरूरत थी बताओ? बोलो अक्षय, बोलो। गुड्डन का जाना जरूरी था, लेकिन क्यों? इसका जवाब दुनिया का जानना जरूरी नहीं। सिर्फ मेरा हक है इस पे, और यह हक मेरे साथ ही दफन होगा। कभी प्रेग्नेंट थे ही नहीं, हमारा बच्चा कभी था ही नहीं। मैंने गुड्डन के साथ सब कुछ गलत किया, उसके बावजूद वो लौट कर आई। मेरी शराब छुड़वाने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान तक दांव पे लगा दी। मुझ में तो इतनी ताकत भी नहीं बची कि मैं दिल खोल के उससे माफी मांग सकूं। शर्म आ रही है मुझे, घिन आती है मुझे अपने आप से। मां जी तो चाहता है कि खुद अपने हाथों से अपनी जान दे दूं, लेकिन नहीं। मौत बहुत आसान सजा होगी मेरे लिए। गुड्डन से दूर रहना मेरे लिए पल पल मौत के बराबर ही तो है। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, इतना प्यार करता हूं कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा प्यार जुनून बन गया, और जुनून में आदमी अंधा हो जाता है गुड्डन। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे दूर रहो। जितना दूर रहोगी उतना ही खुश रहोगी तुम। एक तो पहले हमसे सच छिपाया आपने, और अब एक बार फिर वही हरकत कर रहे हैं ना, बिना बात ये फैसला ले रहे हैं खुद से। शायद मैं यही कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये फैसला तुम्हारे हक में है गुड्डन, इसीलिए मुझे ये फैसला लेना होगा। भगवान ने मुझे कई मौके दिए हैं तुम्हारे साथ रहने के, लेकिन मैं उन मौकों को संभाल नहीं पाया।